हमारे संगठन के जो और साथी हैं वो आ जाएं। सामने देखो, सामने ये दिखा दिया कि यदि संघर्ष करे आदमी, कोई भी संघर्ष करे तो जो निचले लेवल का है वो भी हाई लेवल पर पहुंचता है। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, और तो ये बाबा साहब के संविधान की देन है जिन्होंने कि नारियों की तरह सम्मान दिया, महिलाओं की तरह सम्मान दिया। महिलाओं को सोचना चाहिए, जो महिलाएं हमारी धर्म में जा रही तभी हमारा उद्धार होगा, तभी पौधन आगे रहेंगे, तभी पौधन कामयाब होगी। अदरवाइज पूरा पैक्ट था उससे पहले बाबा साहब ने पूरा पैक्ट से पहले बाबा साहब को गोल्डन सम्मेलन में 1925 गोल्डन सम्मेलन हुआ था। जीवन एक संगीता तो गुनगुनाते हैं, जो आज हालात है जब जीवन का मुश्किल आते हैं। पैसे की कमी के कारण अगर पढ़ाई छूट जाती है तो पैसे की कमी के कारण पापा दूसरा छोड़ना था नहीं किया। मुझे मानसिक बीमारी कहता है, मुझे मौत का देना गुजर नहीं तो मैं स्कूल को जगह नहीं। कल मुझे उस बात का सोच है, मैंने जिसे जगह दिया वो कल वापस हो जाएगा। मैं उस गलत को मानता हूँ जिसमें संस्था भाईचारा होता है। इस पर रुकेगा नहीं बोर्ड पे। हमारे संगठन के जो और साथी हैं वो आ जाएं। और उसके नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। को जो बाहर के लोग हैं इतना सम्मान करते हैं, इतना रिगार्ड करते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। सामने देखो, सामने सबकी कड़ी में सिर्फ बाबा साहब ही आते हैं क्या? बहुजन समाज की कड़ी में संत गडके ही आते हैं क्या? बहुजन समाज की कड़ी में ललन सिंह यादव ही आते हैं? आज एक नई प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि सिर्फ उन्हीं समाज के लोग अपने ही जाति के महापुरुषों का जयंती मनाने का काम नहीं। मेरे साथ अगर बहुजन समाज की सच्ची बात करनी है तो सबको अपने से उठ मंच पर उपस्थित सभी आए हुए हमारे मेहमान और यहाँ के मंदिर के संचालक जितने अधिकारीगण आए हुए मेरी माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती दिवस है। मैं सबसे पहले उनके चरणों में सर रखकर नमन करता हूँ और मैं बताना चाहूँगा आज डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी के बारे में कोई कुछ कहता रहे, लेकिन जो देश के अंदर करके जा रहे शिक्षा के क्षेत्र में और संविधान लिख के जा रहे उसको कोई मिटा नहीं सकता। आपने देखा होगा आज राजनेता लोग भी पीछे पड़े हुए हैं कि संविधान को भूला हो, लेकिन जो संविधान डॉक्टर साहब लिख के गए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस संविधान का कोई तोड़ नहीं है। उसका नाम जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक उसका नाम रहेगा, मैं उनको नमन करता हूँ। और आप लोग उनको 14 तारीख को जो तुम एक प्रोग्राम रखते हो, याद रखते हो, मैं आपको बधाई देता हूँ। हर साल रखना चाहिए और मुझे तो खुशी होती है भाई मेरे क्षेत्र में आप लोग प्रोग्राम रखते हैं। आज सुबह से मेरा चौथा प्रोग्राम है
दावड़ी पे भी था, नवादा में भी था, आपके यहाँ भी है, एक जगह कहीं और भी था। पूरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में काफी जगह था। तो मुझे खुशी होती है, ये लोग जो अच्छा काम करके जाते वही देवता बनता है, ये देवता का रूप। आज हम संविधान, जिस संविधान से हम अपने देश को बचा रखा हुआ उन्हीं की देन है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, संविधान पे कोई आंच आती है, कोई धर्म कोई जाति नहीं है। संविधान सभी जातियों के लिए लिखा गया था, सभी के मसीहा है। डॉक्टर साहब से किसी जाति और सभी के मसीहा। मैं तो उनको इतना मानता हूँ कि आज उनके चरणों में, उनके संविधान के लिखे हुए से हम काम करते हैं। कोई भी, आज आपने देखा होगा सुबह भी मैं हमारे पार्टी ऑफिस में केजरीवाल जी ने प्रोग्राम रखा था, लगभग सभी निगम पार्षदों को बुला रखा था, विधायकों को भी बुला रखा था प्रदेश ऑफिस में। तो एक बड़ी धूमधाम से हमारे भी मनाए थे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि संत गाडगे जी मंदिर परिसर के अंदर आपने रखा, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप हर साल यहाँ ये प्रोग्राम रखोगे। और एक थोड़ी सी कमी है आपके माइक की, थोड़ा माइक में दम नहीं है। मैं आपको एक माइक गिफ्ट दे रहा हूँ, इससे बढ़िया माइक दूंगा आपको, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है, बढ़िया माइक ला के दूंगा। और बच्चे सर बच्चा है। हो गया। उसके बाद साक्षी, साक्षी साक्षी दूसरी क्लास की होती है। ये सालंगी साहब आप पे जाओ, और साहब आप पे। हो गया, हो गया। अमन, अमन सेकंड क्लास में। सभी कार्यकर्ताओं का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तो इन्होंने बाबा साहब की जयंती पे ये कार्यक्रम रखा। तो दिवाकर साहब, बथुरिया साहब हमेशा सामाजिक काम में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमेशा ही दूसरे संगठनों के साथ और दूसरी जगह भी हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं। तो मैं इनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं और इनके जो जज्बे को मैं बहुत सैल्यूट करता हूं। इस उम्र में भी ये पूरे जोश के साथ हर प्रोग्राम को करते हैं और हम पैगाम के माध्यम से जितने भी प्रोग्राम बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए करते हैं उसमें भी अपना योगदान देते हैं संत गाडगे मिशन के सभी लोग। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो आज इन्होंने बच्चों के लिए ये इनाम घोषित करा है, इससे न सिर्फ हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने का मौका मिलेगा, बल्कि हमें समाज में ये दिखाने को और ये कहने को मिलेगा कि सिर्फ हम भाषण नहीं देते हैं, ज़मीन पे जो काम करते हैं बच्चों के लिए जागृत करने का। क्योंकि एजुकेशन में तो हम बच्चों को BA MA उसमें दे देते हैं, लेकिन समाज के प्रति जागरूक करने के लिए ये इस तरह के प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है। तो मैं अंत में एक दो लाइन कह के अपनी बात को विराम करता हूँ कि खाने की भी व्यवस्था के लिए सब लोग बार बार कह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ हैं मेरे पुरखों के लगाए हुए। जो आज हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहाँ से खाएंगे। तो ये सारी जद्दोजहद आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए है। आप सभी का इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं पसंद और यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म महोत्सव मनाएगा संत गाडगे मंदिर के अंदर। तमाम टीम यहाँ पे मौजूद है, सभी सीनियर्स लोग यहाँ पे मौजूद है, जिनको नॉलेज है, जिनको ज्ञान प्राप्त होता है, जो बाबा साहब के समर्थन है।
तो भरोसा करते हैं। तो उन सब लोगों ने मिलकर बाबा साहब की जयंती बनाई है। बड़ी धूमधाम से बच्चों को यहाँ पे पार्टी की पार्टी को कुछ भी करते हैं, सबको सम्मान भी दिया जाता है। पूरा जयंती क्या बना है। आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और इनके जन्म को 135 वर्ष हो गए। इनकी जयंती केवल दिल्ली में ही नहीं, भारत के कोने कोने में, भारत के हर राज्य में और भारत के हर गांव में और यहाँ तक कि विश्व के हर देश में मनाया जा रहा है। तो बाबा साहब जितनी महान मूर्ति थे उनको हम पूरे देश में याद करते हैं, पूरे देश में पूरे विश्व में याद करते हैं। उनका काम ऐसा था जिन्होंने ये दिखा दिया कि यदि संघर्ष करे आदमी, कोई भी संघर्ष करे तो जो निचले लेवल का है वो भी हाई लेवल पर पहुँच सकता है। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उनको पढ़ने में यानी इतनी कठिनाइयाँ हुई थी कि उनको स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था। स्कूल में क्लास से बाहर बैठते थे कमरे से, लेकिन वही आगे जब पढ़े तो 25 डिग्री हासिल की और 9 भाषा ज्ञान था। यहाँ तक कि उन्होंने BSc जो 8 साल में होती है, 2.5 साल में हुई थी। तो बाबा साहब का जो संघर्ष है वो इतना महान है तो जिसमें अद्वितीय है, उनके बराबर किसी आपको कोई पता नहीं है और हो सकता है कि आगे कोई पता नहीं। बाबा साहब का जयंती आज काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरा देश आज के साथ मना रहा है, यहाँ तक कि पूरा देश को मना ही रहा था, मना ही रहा है। पूरा विश्व में भी बाबा साहब के मनाया जा रहा है। आज हम लोग बाबा साहब के विचारों को दुनिया तक पहुँचाने का काम किए। बाबा साहब एक मामूली परिवार से होकर के बहुत गरीब परिवार से रहने के बावजूद भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करती है और हमने समाज में संदेश दिया है, समाज को संदेश दिया है कि शिक्षित होकर के दुनिया के सबसे फायदा है। तो आज बहुत अच्छा लगा और हम लोग बहुत खुशी में मना रहे हैं और हमारे जितने भी लोग यहाँ पे अतिथि आए और जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं सभी को तहे दिल से हम लोग अभिनंदन स्वागत किए और हम लोग हर्षोल्लास के साथ आज जयंती हम लोग मनाए हैं। हर साल की बात इस साल भी हम लोग मनाए हैं और अभी जैसे जैसे भी आगे एक जो कार्यक्रम होगा हम लोग मनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले संत गर्दी मिशन के सभी बड़े अधिकारियों को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये प्रोग्राम बाबा साहब की जयंती से रखा। तो इस तरह के प्रोग्राम हमें ज़रूर रखने चाहिए और ना सिर्फ जयंती बल्कि हमें पूरे साल बाबा की विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। तो जिसमें संत गर्दी मिशन के साथी हमारे मथुरिया जी और दिवाकर साहब हमेशा हमारे सहयोग करते हैं और हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं और इसी तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमें लगता है कि मजबूत हो गई है जो बहुजन समाज को हम संगठित करते हैं और एक विचारधारा के नीचे ला सकेंगे। क्योंकि आज मैंने जितने प्रोग्राम देखे मैंने सब प्रोग्रामों में यही देखा 20-25 संगठन एक साथ मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात जो आज मैंने महसूस करी। कई जगह 4-5 संगठनों ने मिलकर एक साथ करा तो ये जो हमारे में संगठन होने की भावना आ रही है तो ये बहुत एक अच्छा वो है और इससे हमें बहुजन समाज को एकत्रित करने में और जागरूक करने में बहुत सहायता मिलेगी। आज का बहुत ही शुभ दिन है जो कि आज सारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म समारोह हर जगह बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा हो कभी पार्लियामेंट की सीट पे जाओगे आप देखेंगे वहाँ पे इतने लंगर लगाए जाते हैं, वहाँ पर इतना ज़बरदस्त मनाया जाता है कि दुनिया भर के वहाँ पर लंगर होते हैं, बहुत ज़बरदस्त उल्लास से मनाया जाता है। हम बाबा साहब को नमन करते हैं कि हम चाहेंगे कि हर जगह हर गली में हर जगह बाबा साहब का जन्म समारोह हर साल ऐसे ही मनाया जा रहा है और ऐसे ही मनाया। जैसा कि हम देखते हैं हम बाबा साहब ने जो संविधान दिया, संविधान के माध्यम से हमने एक बात बहुत देखी जो नारी सम्मान दिया बाबा साहब ने। नारी जो 50% से ज़्यादा होती है हर देश में और भारत में भी नारियों का जो सम्मान था न के बराबर था। जैसा कि हम अब आज के समय में देखें कि कोई भी नारी किसी भी मंदिर की मेन पुजारी नहीं हो सकती, किसी भी मस्जिद की मेन वो भी नहीं हो सकती, किसी भी पार्क
कि चरित्र की बर्बादी नहीं हो सकती। लेकिन वही नारी किसी भी ऑफिस के अफसर हो सकती है, एमएलए हो सकती है, एमपी हो सकती है, मिनिस्टर हो सकती है, सीएम हो सकती है, पीएम हो सकती है, यहाँ तक राष्ट्रपति हो सकती है। तो ये बाबा साहब के संविधान की देन है, जिन्होंने कि नारियों को इतना सम्मान दिया, महिलाओं को इतना सम्मान दिया। महिलाओं को सोचना चाहिए, जो महिलाएं हमारी धर्म में जा रही हैं, यानी जो पाखंडवाद है उसकी तरफ भाग रही है, बाबा साहब की तरफ भाग रही है। उन्हें ये नहीं मालूम कि जो उनको आज़ादी मिली है ये केवल संविधान की वजह से मिली है, और वो पूजा पाठ मंदिरों में जा कर के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाबा साहब को समझे तभी आज़ादी मिली है और आज़ादी मिलेगी आगे। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक मेरा संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा। इसीलिए संविधान को मत बदलने देना, और हमारा ही कर्तव्य बनता है कि भारत का जो संविधान जो सबसे बेस्ट है, उस संविधान की हम सब तरह से रक्षा करें, हिफाजत करें और उस पर आँच नहीं आने दें, क्योंकि जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक इस देश में हर आदमी सुरक्षित है, और जहाँ संविधान पर आँच आई वहाँ पर खतरा हो जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब के लिए सिद्धांत है। बाबा साहब ने बताया था कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। इन तीनों पर ये 3 हम मंत्री अपनाने हम स्वाभिमान का जी सकते हैं। जैसा कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वृद्ध वर्ग के, उनके आगे हाड़ी होती थी, पीछे पूछ बांधी जाती थी, झाड़ू बांधी जाती थी, और ये संविधान की ही देन है कि जो लोग इंसान की ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, पशुओं की ज़िंदगी जी रहे थे, उनको इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए संविधान दिया बाबा साहब ने। तो हम लोग बाबा साहब के ऋणी हैं, और अपना जितना भी हमारा योगदान होगा, जितना भी तन मन धन से काम करेंगे, बाबा साहब के लिए काम करेंगे, बाबा साहब के मिशन पर काम करेंगे, और बाबा साहब ने चाह मुझे पूरा करने के लिए काम करेंगे। बाबा साहब का संविधान का तो देन है ही है। इसके अलावा बाबा साहब ने वर्ल्ड का बहुत धर्म हम लोगों को दिया है, उसके द्वारा ही हमारी सत्य हो सकती है। हिंदू धर्म के खिलाफ के सतियों के डर गए, हम बॉटम में खड़े रहे, अभी खड़े हैं, अभी पब्लिक हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम बाबा साहब का बौद्ध धर्म पूरी तरह से अपना नहीं देते हैं, तब तक हमारा कल्याण होने का नहीं। इसलिए हमको पूरी तरह से बौद्ध धर्म अपनाने चाहिए, तन मन धन, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी पौधन आगे बढ़ेंगे, तभी पौधन कामयाब होगी। अदरवाइज ये सब बौद्ध धर्म में हमारा कुछ ही नहीं होगा। हिंदू धर्म निकृष्ट धर्म है, संसार निकृष्ट धर्म। तो ये तो तमाम लोग जो अपने अपने खाते बनाइए रोकने आएगा आज हम डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जो 135वां जन्मदिन मना रहे हैं, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। और वो जो हमें जो शिक्षा देते थे, हमारे अंदर को जो भरते देते थे संविधान के द्वारा, और ये हमें अधिकारों का एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी योद्धा ने दिया है कि अपने अधिकारों के लिए जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, संगठित नहीं रहोगे, एक नहीं बनोगे, नहीं बनोगे, तब तक आप जो है कभी भी अपने समाज के अंदर जो है ना उसे नहीं। ये जो छुआछूत की जो भावना जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा हो गई थी, उस समय जो बच्चों को पढ़ने के लिए भी क्लास में भी बैठने नहीं दिया जाता था, पानी पीने के लिए अगर उनको जो था तो कहते पानी नहीं पियोगे, ऊपर से डाल दिया जाता था, एक ओख करो तुम और हम ऊपर से पानी डाल देते हैं। ये वाली चीज़ें कब आई हैं उनके अंदर, जब उन्होंने खुद महसूस किया कि अगर इस प्रथा को नहीं ख़त्म किया तो हम जो है हमेशा जो है हिंदुस्तान जो है ऐसा ही रहेगा। और ये प्रेरणा मुझे भी मिली। मैंने भी जो ला करा है, आज जो मैं पार्लियामेंट के अंदर जा कर के बैठा हूँ, जहाँ भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ जा कर के मैंने देखा, मैंने ला करा, कानून की पढ़ाई करी, और कानून की पढ़ाई करने के बाद जो मैंने देखा कि बच्चों को जब तक जो है भीमराव अम्बेडकर का संविधान हम नहीं पढ़ाएंगे, तब तक उनके अंदर क्रांति पैदा नहीं। आज बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर, छोटे बच्चों के जो हमने आज प्रोग्राम किया है, उनको आज रजिस्टर दिए हैं, किताबें दी हैं, और हम जो है एक प्रोग्राम और करते हैं जिसके अंदर हम ये देते हैं बच्चों को
कि जो बच्चे अपने CBSE बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर जो लेकर के आते हैं, उनके लिए हम जो है पूरी तरह से उनको स्वागत भी करते हैं, उनका खाना भी बनाते हैं, उनको शिक्षित भी करते हैं और उनकी जो भी मदद होती है वो करते हैं। और इस जगह में आकर के एक बच्चों के अंदर एक अनुभव होता है। डॉक्टर अम्बेडकर आज जिसकी किताबें पढ़ी है ना, ये वैसे नहीं तो पढ़कर के जो बच्चे पढ़ेंगे ना भले ही वाकई को चीज है अम्बेडकर का और उन्होंने कहा था कि गुलाम को अगर जो आप उनको ये बता दो कि तो गुलाम है, एहसास करा दो तो मैं अपनी तो मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कलम के द्वारा क्रांति लेकर के आए थे और आज भी हम ये चाहते हैं कि हम भी उनके पर चलें तो हमें उनके लिए आज श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। तो ये जो तमाम कार्यकर्ता संत कारगिल मिशन थे जिन्होंने आज डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई और बच्चों को कॉपियाँ बाकी किताबें तक बांटे ताकि बच्चे उनको पढ़े और आगे बढ़े। तो ये का तजुर्बा जो आपके सामने आया है ये किताबें कौन से बाबा साहब का जन्म जयंती मनाना हमारे पूरे गौरव की बात है। बड़ी हर्षोल्लास से पूरे देश में की दुनिया में मनाई गई है। बाबा साहब ने हमें जीने की कला दी, बाबा साहब ने हमें जीने की कला दी, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार, हमें तो डबल वोट का अधिकार मिला था। ये पूना पैक्ट हमें जो आरक्षण मिला है, तो आरक्षण हमारे लिए ऐसा नहीं है, पूना पैक्ट के बदले हमें आरक्षण दिया गया है। पूना पैक्ट था, उससे पहले बाबा साहब ने पूना पैक्ट से पहले बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में 1932 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें हमें 2 वोटों का अधिकार मिला था कि वो कह रहे थे भाई वोट का अधिकार किसको दिया जाए। तो महात्मा गांधी ऐसे के नेता बनते गए थे, उन्होंने कहा वोट का अधिकार जो 10वीं पास हो उसे दिया जाए या जिसके पास 1000 रुपये की संपत्ति हो उसको दिया जाए। बाबा साहब ने मनुस्मृति ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी, कोई अकॉर्डिंग टू दिस मनुस्मृति के अनुसार मतलब कोई SC का आदमी 10वीं पास उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो जब पढ़ने का अधिकार नहीं तो 10वीं पास नहीं होगा और उसको एक धन भी रखने का अधिकार नहीं है। जब धन अधिकार रखने का अधिकार नहीं है तो 1000 रुपये भी नहीं होंगे, इट मीन वो वोट का अधिकार नहीं हो पाएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के यू आर राइट अम्बेडकर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको SC ST OBC को 2 वोटों का अधिकार दिया, उसे बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। उस अवार्ड की वजह से हमारा DM होता, CM होता, PM भी होता। ये महात्मा गांधी ने सोचा कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर तो इन्हीं की सरकार होगी, तो उसने फिर पूना में आमरण अनशन में ढाल दिया। 1 दिन 2 दिन 14 दिन तक आमरण अनशन हुआ, बाबा साहब को दबाया पूरे देश का। फिर बाबा अगर महात्मा गांधी मर जाता तो बाबा साहब को भी ये हत्या कर दी थी। तो बाबा ने मतलब खून के आंसू बहा करके और पूरा पैक्ट किया कि अम्बेडकर ये वापस ले लो और अपना संविधान में अपने आदमियों के लिए जो भी सुविधा देखना चाहते लिख लो। तो पूरा पैक्ट यानी कम्युनल अवार्ड के बदले हमें आरक्षण बाबा साहब ने संविधान दिया है। कोई ये कहेगा आरक्षण हम दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा, हमारा आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन हमें 2 वोट का अधिकार दे दो। तो ये बाबा साहब की बहुत बड़ी वोट का अधिकार दिलवा करके हमारे लोगों को, हमारे समाज को, सभी के लिए, महिलाओं को तो वोट अधिकार करना नहीं था, उनको आदमी मरने के बाद वो सभी पता हो जाती है हर महिला को। तो महिलाओं के लिए उन्हें हिंदू कोड मिल रहा है, महिला को लिए बराबरी का सम्मान किया। तो बाबा साहब ने मुझे कहते हैं ना दलितों के नेता हैं, दलितों के नेता नहीं, वो पूरे समाज के नेता, पूरे विश्व के नेता हैं, ये है। तो ये भी तमाम लोग जिन्होंने आज अम्बेडकर जयंती मनाई, तो आप भी चाहे वीडियो को शेयर किए, लोगों तक पहुँचाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप चैनल को खाने के लिए पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप देना चाहते हैं तो फ़ोन पर दे सकते हैं ताकि हम जो है वीडियो को आपके लिए लेते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।